कृपलानी कहते हैं, मेरी राय में बेहतर हो अगर आप कुछ दिन यात्रा स्थगित कर दें। गांधी, क्या करूं मैं? क्या मैं दिल्ली के खिलाफ भी फाका शुरू कर दूं और हैदराबाद और बम्बई और इलाहाबाद के खिलाफ, और फिर अंततः तमाम 7 लाख किसानी गांवों के खिलाफ भी? तो गांधी ये कहते हैं कि मैं किन किन जगहों के लिए अनशन करूं, है ना? क्या मैं दिल्ली के खिलाफ भी फाका शुरू कर दूं और हैदराबाद और मुंबई और इलाहाबाद के खिलाफ क्या उन्हें छोड़ दूं या उनके लिए भी अनशन करूं, और फिर तमाम 7 लाख किसानी गांवों के खिलाफ भी? राजा जी, आज पहले कुछ ज्यादा शांति थी। अगर लोगों को पता लगेगा कि महात्मा जी ने यात्रा रोक दी है तो दिल्ली में हर एक व्यक्ति महसूस करेगा कि उनकी नज़र उसी पर है और इस तरह वो थोड़ा जिम्मेदारी से पेश आएगा कि अपने ही इलाके के दूसरे धर्म के लोगों को अपना ही समझें, गैर क्यों समझ रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया पाकिस्तान में तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसका बदला लें, ये कहना आसान है, लेकिन आक्रोश का उबाल बहुत ज़्यादा है और दोस्तों इसका राजनीतिकरण और राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है। यही बात लाज़लो नेमेथ ने बड़ी सफलतापूर्वक दिखाई है उस रात की घटना में भी, जब वो एक लाश लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि उस लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। हमें नहीं पता कि वो स्टेज था या रियल, है ना? तो माहौल ऐसा था। नहीं, गांधी कहते हैं, नहीं, मैंने पहले जो ऐलान किया था उसमें संशोधन करना पड़ेगा, यात्रा के कार्यक्रम में नहीं। बंगाल में शांति बहाल हुई है, लेकिन दिल्ली ने तो कराची की तुलना में कटे पर और भी नमक छिड़क दिया है। मैं उसका प्रायश्चित करने आया हूँ। नेहरू कहाँ हैं? मैंने उन्हें लिखा था कि मैं आ रहा हूँ। पटेल, कल दोपहर से ही उनकी कोई खबर नहीं है। राजा जी, लगता है वे फसादियों को समझाने बुझाने गए हुए हैं। गांधी, ऐसे शर्मनाक समय में किसी भी नेता को इतना तो कम से कम करना ही चाहिए, जान जोखिम में डालिए। अगर सुनने को मिले कि मजलूम मुसलमानों की हिफाजत करते हुए 100 कांग्रेसी कूद पड़े, 8-10 भी, तो दिल्ली का माथा ऊंचे उठ जाएगा। यानी अगर हम ये स्थापित कर सके कि हम में ये भाईचारा है तो वहाँ से हम शांति की पहल कर सकते हैं, वहाँ से हम शांति की शुरुआत कर सकते हैं। और पहले तो हमें जो रक्तपात हुआ है, जो घृणित बलात्कार हुए हैं, उनका प्रायश्चित करना है। और गांधी कहते हैं कि मैं उन सब के बिहाफ पर प्रायश्चित कर रहा हूँ। और पटेल ये कह रहे हैं कि नेहरू की खबर नहीं है, वो कहीं और व्यस्त हैं, वो कुछ और देख रहे हैं। देखिए, एक एक राजनीतिक नेता का चरित्र भी उभर कर आ रहा है। कितना दिलचस्प नाटक है लाज़लो नेमेथ का। और राजा जी ये कहते हैं, अनुमान है कि वो फसादियों को शायद समझाने बुझाने गए हों। और गांधी ये कहते हैं कि ऐसे शर्मनाक समय में किसी भी नेता को इतना तो कम से कम करना ही चाहिए कि अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़े तो डालिए। और अगर ये सुनने को मुझे मिले कि घिरे हुए कुछ अल्पसंख्यकों मुसलमानों को बचाने के लिए कांग्रेसी नेता कूद पड़े, तो मुझे बहुत शांति मिलेगी, खुशी होगी और दिल्ली शहर का माथा ऊंचा हो जाएगा। देखिए, लाज़लो नेमेथ एक भूमिका बना रहे हैं गांधी की हत्या की। उनकी अपेक्षाओं, उनके सिद्धांतों, उनकी बातों से एक पृष्ठभूमि बन रही है। हम इसका अंत जानते हैं कि नाथूराम गोडसे गोली मारने वाला है गांधी को, लेकिन किन किन कारणों से ये हत्या वो कर पाया, इसकी पृष्ठभूमि भी वो तैयार कर रहे हैं। और होना तो यही चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बहस है दोस्तों कि क्या एक कत्लेआम, एक रक्तपात के कांड के लिए नेता को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसको लेकर ये बहस नोबेल प्राइज़ तक पहुंच चुकी, जबकि सर्बियन नेता
राटको म्लादेच और स्लोबोदान मिलोसेविच के ट्रायल में ऑस्ट्रियन नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हैंके जाकर बैठते रहे। जर्मन में वो लिखते हैं और उन्होंने एक बहुत एक्टिव रोल अदा किया उसमें कि क्या वो होना चाहिए या नहीं। उनका लिखा मैंने अब तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ूंगी। मैं ट्विटर पर उनको फॉलो कर रही हूँ एक दिन उनके अकाउंट तक जाऊंगी। लेकिन ये कि कांग्रेसी नेताओं से ये अपेक्षा कि वो भी गांधी की तरह इन ख़तरनाक इलाकों में जाने से परहेज़ ना करें, ये बार बार गांधी कहते हैं। और ज़रूर ये उनका दायित्व है, वो अपने नेताओं से कह सकते हैं कि एक देश का नेता कैसा होना चाहिए। मैं भी मुजफ्फरपुर बिहार में हूँ, अभी यहाँ चुनाव के परिणाम आए हैं। ज़रूर शहर का एमएलए बदल गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि लगभग कुछ नहीं बदलेगा। पहले से ही जो एमएलए चुना गया है उसके इतने जातिवादी बयान हमने सुने हैं, लेकिन आशा है कि उनसे उभर कर या उनसे ऊपर उठकर वह शहर के लिए कुछ काम कर सकेगा, जिसमें सबसे ज़रूरी है शहर की नालियों की सफाई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठीक करना वगैरह और वगैरह। तो इस तरह से गांधी की जो अपेक्षाएं एक नेता से थी और आज जो एक नागरिक की अपेक्षाएं एक नेता से हैं, लगभग मिलती हैं। मतलब बहुत से मतभेद हैं। जब मैंने कस्तूरबा का खंड पढ़ा तो मैंने अपने मतभेद साझा किए, बहुत से हैं। गांधी से सहमत होते हुए भी उनका विरोध करना हिंदुस्तानी चिंतन के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हमेशा आज़ाद आवाज़ की बात सिखाई गई, उसकी महत्ता सिखाई गई। हम ऐसे लोगों में नहीं हैं, ऐसे शासन तंत्रों में जहाँ लोगों की आवाज़ बंद की जाती है, और अगर ये कोई भी सरकार करती है तो गलत करती है। आज़ाद आवाज़ नागरिकों के पास, पत्रकारों के पास, हर व्यक्ति, हर लेखक के पास, लेखक की कलम फौलाद होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके पास अनुमान करने का भी हक है। उसके पास आज़ादी वो है आवाज़ की जो शायद पत्रकारों के पास भी नहीं है। नेहरू एक रेल अधिकारी के साथ आते हैं। रेल अधिकारी वे यहाँ हैं। गांधी लस्त पस्त उत्तेजित नेहरू को देखकर, जवाहरलाल। नेहरू कहते हैं, देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ बापू, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से चला आ रहा हूँ। देखिए ये बड़ा ऐतिहासिक है। अभी जब नागरिकता का कानून आया है तो जामिया में बहुत क्रैकडाउन हुए, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उन पे। गांधी, जाकिर हुसैन को तो कुछ नहीं हो गया। ये पहले राष्ट्रपति तो नहीं, लेकिन बाद में बनते हैं राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन के बहुत से किस्से मशहूर हैं, मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल सुनिए, ये बहुत दिलचस्प है। नेहरू, नहीं, मैं वहाँ से चला तब तक तो नहीं, पर उनके हालात बेहद ख़तरनाक हैं। स्कूल के चारों तरफ रिफ्यूजी भरे पड़े हैं, तंबू पर तंबू, गांव के लोग भड़के हुए हैं। स्कूल एक किला बन गया है, स्टूडेंट्स दीवारों पर पहरा देते हैं, और ये दाढ़ीदार आलिम एक फौजी जनरल की तरह उनसे रिपोर्ट सुनता है। राजा जी, उनके पास पहुंचना तक आपके लिए आसान नहीं रहा होगा, हालांकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। पटेल, इनको तो सबसे ज़्यादा दुश्वारी हुई होगी। हम सभी की गिनती मुस्लिमों के हिमायतियों में होती है। नेहरू, रात मैंने उन्हीं के साथ बिताई। गांधी जी स्थिति को समझते हैं। दीवारों से लगकर जमुना बह रही है। अत्याचारियों के आगे आगे जान बचाकर भागते लोग जब दरिया में छलांग लगाते हैं तो उनकी छपाक की आवाज़ और काटे जाते गलों की गुड़गुड़, ओह माय गॉड। मतलब दंगे रुक नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? रिफ्यूजी पे रिफ्यूजी आ रहे हैं अपने अत्याचार की खबरें लेकर, और उनका प्रतिशोध यहाँ लिया जा रहा है। इंसान प्रतिशोध क्यों ले रहा है ना? ये सवाल गांधी कर रहे हैं। हम उन्हें रोकने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे? क्योंकि इससे क्या हिंसा रुकेगी? दोस्तों, एक बहुत कड़वा सच यह है कि कई बार युद्ध का जवाब युद्ध होता है। ये कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये कठिन काम है।
और गांधी ने एक प्रकार से अपनी जान की आहुति दी, इतना मैं ज़रूर उनको बख्शूंगी। देखिए, पटेल खुद खुलेआम कह रहे हैं कि आपकी गिनती मुसलमानों के हिमायतियों में हो रही है, और नेहरू कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी रात, वो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों के साथ बिताई, और दंगे की क्या आलम है। शायद नेहरू खुद उस छपाक को सुनकर आ रहे हैं और इसलिए उनके रोंगटे खड़े हैं। गांधी, नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि जाकिर हुसैन जैसे विद्वान और सुहरावर्दी जैसे राजनेता को आज़ाद हिंदुस्तान में अपनी जान बचाने का डर लगे। नेहरू से अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ये नहीं भूले कि जवाहरलाल का अर्थ है नगीना, और उन्होंने इस मसले को सबसे अहम मामले की तरह लिया। प्यारेलाल से, भंगी बस्ती वाले घर की क्या खबर है? पटेल, वहाँ रिफ्यूजी हैं, और गांधी जी वहाँ जाकर ठहरे तो भीड़। गांधी, भीड़ भीड़। नेहरू, इसके अलावा हमारा वहाँ पहुँचना भी इस समय कठिन होगा, पल पल हालात इससे उस करवट बदल रहे हैं, स्थिति बेकाबू है। मतलब राजा जी, बिड़ला का घर ज़्यादा ठीक रहेगा, आपका स्वागत करके बिड़ला जी को प्रसन्नता होगी। गांधी, सम्मान के एवज में पुलिस, हरिजन बस्ती के एवज में एक करोड़पति का महल। बहरहाल जो भी है ठीक है। इस बीच रात मैं जाकिर हुसैन साहब के साथ गुजारना चाहता हूँ। रेल अधिकारी आता है और गांधी से सवाल करता है, गांधी जी, ट्रेन का क्या करें? गांधी, मैं जर्नी ब्रेक करूंगा, मेरा सेक्रेटरी मेरा सामान उठा लाएगा। यानी गांधी थोड़े समय दिल्ली में रुकेंगे। आगे दृश्य 10 शुरू होता है। दोस्तों, मैं एक पटाक्षेप के बाद हाजिर होती हूँ। हम पढ़ रहे हैं लास्लो नेमिथ का बहुचर्चित नाटक गांधी की मृत्यु। सुनने के लिए धन्यवाद।